हेलो दोस्तों, जो हमने पिछले अध्याय में भारत की जलवायु हमने पढ़ाई थी, उसकी दो शाखाएं थी। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी अरब सागर की शाखा। तो देखो कि यह अरब सागर की शाखा है। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिम घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। हमने बताया था कि जब अरब सागर से जो हमारे मानसून उठते हैं वो सबसे पहले पश्चिम घाट से टकरा करके केरल में बारिश कराते हैं। और केरल में कौन सी जगह पर कराते हैं? जो हमने ये बताया था, मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। यहाँ पर ये बारिश कराते हैं। और उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ से अरब सागर से मानसून उठे तो ये यहाँ से मालाबार तट से टकरा करके यहाँ पे सबसे अधिक बारिश कराते हैं। फिर ये मानसून सीधे गुजरात की ओर मुड़ जाते हैं। इसमें से 3 दिशाओं की ओर मुड़ते हैं। 3 दिशाओं, गुजरात की पास 3 दिशाओं में मुड़ जाते हैं। एक शाखा गुजरात की ओर जो ये चली जाती है, एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी सीधी निकल जाती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। जैसे मालाबार तट से जो अरब सागर से हमारी मानसून उठे, इससे टकराए, यहाँ पर ज्यादा बारिश की, फिर वही मानसून सीधे हमारे 3 दिशाओं में मुड़ गए। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा सीधे निकल गए, सीधे हमारे हिमालय पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। जो हमारा ये भाग दिख रहा है, ये हमारी तीसरी शाखा है जो मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। यह हमारी अरब सागर की शाखा हुई। और दूसरी शाखा है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा। दूसरी शाखा हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय के गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों से उनकी कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये गोरो खासी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कीप की आकृति है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो मानसून है, बंगाल की खाड़ी, यहां से जब मानसून उठते हैं तो ये सीधे हमारे असम, मेघालय यहाँ पर बारिश कराते हैं। जो कीप की आकृति है, यहीं पर हमारे मानसून घूम फिरते रहते हैं। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर कराते हैं। जो है हमारा कौन सा क्षेत्र? मानसिन राव, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये मानसून हमारे सीधे हिमालय पर्वत की ओर मुड़ जाते हैं। इधर का वृष्टि क्षेत्र रहा, इधर वृष्टि क्षेत्र में वो बारिश नहीं कर पाते क्योंकि हिमालय पर्वत आ जाता है। तो सीधे मानसून हिमालय पर्वत की ओर मुड़ जाते हैं। फिर ये वापस लौट के आते हैं तो फिर हमारे यहाँ पर बारिश करते हैं। अगला टॉपिक, मानसून का लौटना। तो देखो, सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं। सितंबर जो अब चल रहा है, जो समय, सितंबर के महीने में विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, जिस कारण यहाँ वायु दाब निम्न होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसी के कारण वायु दाब निम्न हो जाता है। और इसी कारण यहाँ भारत से मानसून लौटने लगता है। इसी के कारण, क्योंकि जो हमारी विषुवत रेखा है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ पर वायु दाब निम्न होता है। इसी के कारण मानसून लौटने लगता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात आता है। यहाँ पर उड़ीसा
और ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर चक्रवात आते हैं। और तमिलनाडु में ये खूब बारिश करवाते हैं। ये हमारा तमिलनाडु का भाग है। तमिलनाडु में ये खूब बारिश कराते हैं। और देखो अब इनसे प्रश्न किस प्रकार उठते हैं कि लौटते समय मानसून की दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा से लौटते हैं। उत्तर पूर्व, इन दिशाओं से मानसून लौटते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लौटते समय मानसून की दिशा कौन सी होती है, तो उत्तर पूर्व से हमारे मानसून लौटते हैं। और सबसे अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु। और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराग, जो हमने बताया है, सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है तो वो मासिनराग। और अरब सागर से उठने वाली जो हमारी शाखा है वो कहाँ पर बारिश कराती है? केरल के मालाबार तट। और अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में, जो लेह लद्दाख वाली हमारी जगह है। ये हमारी लेह लद्दाख वाली हैं। ये हमें यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला टॉपिक पश्चिम विक्षोभ, जो अभी भारत में कई क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ उठे थे, जिससे कई इलाकों में बारिश की थी। तो देखो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर में पानी भाप बनकर उठ रहा होता है। ठंड के दिनों में जब सूर्य की किरणें भूमध्य सागर पर सीधी पड़ती हैं तो वहाँ का पानी भाप बनकर उठ रहा होता है। जो एक पश्चिम से तेज़ हवा आती है, जब भाप बनकर वो उठ रहा होता है पानी, तो पश्चिम से एक हवा आती है, उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम, यानी कि गर्म धारा। और वह बादलों को भारत की ओर ले जाती है। ये जेट स्ट्रीम बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। किसके कारण? इस जेट स्ट्रीम के कारण, जो बादलों को भारत की ओर ले जाती है, इसके कारण उत्तरी पश्चिमी राज्य में वर्षा होती है, जिसके कारण पंजाब व हरियाणा में वर्षा होती है। पर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिसके कारण पंजाब व हरियाणा में वर्षा होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है, बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के कारण, क्योंकि वहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो देखो पंजाब में जो पश्चिम विक्षोभ जो उठते हैं, पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहते हैं। पंजाब में पश्चिम विक्षोभों से उठने वाली जो वर्षा होती है उसको रबी की फसल का टॉनिक कहते हैं। जबकि राजस्थान में होने वाली यह वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। ठीक है, ये दो प्रश्न यहाँ से उठते हैं। और फिर अगला है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो देखो मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, मार्च और अप्रैल के महीने में आप जानते हो कि मार्च और अप्रैल के महीने में प्रचंड गर्मी देखने को मिलती है। तो महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए, किस फसल के लिए? आम की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये आम की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे हम आम्र वर्षा कहते हैं।